আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন নীরজ চোপড়ার পিতা সতীশজি, যে মানুষটি একেবারে প্রথম থেকে তিলে তিলে নীরজ চোপড়াকে গড়ে তুলেছেন এবং এক সময় যে ছেলে অত্যন্ত ওভারওয়েট ছিল, আজকে তাকে সোনা জয়ের একেবারে মূল স্মারকে পৌঁছে দিয়েছেন নেপথ্যে থেকে যে মানুষটি, তার সঙ্গে কথা বলবো। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये कोलकाता का चैनल है जी24 घंटा। जी जी। तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नीरज चोपड़ा अभी तो पूरा देश का शान बन गया है, लेकिन जो नीरज चोपड़ा घर का है, आपका बेटा है, वो कैसा है? देखो जी, हमारे लिए तो आज भी वो वैसा ही बेटा है। दुनिया उसको रोल मॉडल मानने लगी है। उसने जो अचीवमेंट दी है, गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जो जीता है, तो उसमें पूरे देश की दुआएं और आशीर्वाद उस बच्चे के साथ है। तो वो इतना बढ़िया अचीव कर पाया है, अपने देश को मेडल दिला पाया है, हमें बहुत गर्व है। शुरू में तो ओवरवेट था, लेकिन हमें उसको लेकर, उसके शरीर को लेकर एक चिंता थी कि जब अब इतना मोटा है तो आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा वेट होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो अपने पढ़ाई के फील्ड में रहेगा, ना खेल के फील्ड में रहेगा, और ना ही अपने शरीर के लिए ठीक रहेगा। तो उसको शरीर को सेफ दिलाने के लिए उसको जिम में भेजा। पानीपत है अपना जिम, 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ भेजने के बाद साथ में ही स्टेडियम लगता है, तो उधर से टाइम निकाल के वो स्टेडियम तक पहुँचता था। मेरे पूरे गांव को नहीं पता था, मेरे परिवार को तो बात दूर है, किसी को भी नहीं पता था आसपास में भी जेवलिन होता क्या है। बस ये इस बच्चे के कारण है, और जो इसके साथी लोग थे वो जो इसमें मतलब 3-4 साल से पहले से सीनियर थे इसके जो, तो उन्होंने आकर ही हमारे को ये बताया, भाई हम पक्के किए, भाई ये गेम ऐसे होता है, एथलेटिक का गेम है। পানিপথে বাড়িতে দেশ বিদেশের একের পর এক সংবাদ মাধ্যমকে সামলাচ্ছেন বাবা। হবে নাই বা কেন, তিনি তো সোনার ছেলের গর্বিত বাবা। মোটা হয়ে যাওয়ায় কতটা দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন সতীশ চোপড়া। আরও এমন অনেক নীরজের কথা, যে নীরজ ডানা মেলুক অলিম্পিক্সে তিনি চেয়েছিলেন। আরও তৈরি হোক স্টেডিয়াম, স্বপ্ন শেয়ার করলেন নীরজের বাবা। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন নীরজ চোপড়ার পিতা সতীশজি, যে মানুষটি একেবারে প্রথম থেকে তিলে তিলে নীরজ চোপড়াকে গড়ে তুলেছেন এবং এক সময় যে ছেলে অত্যন্ত ওভারওয়েট ছিল, আজকে তাকে সোনা জয়ের একেবারে মূল স্মারকে পৌঁছে দিয়েছেন নেপথ্যে থেকে যে মানুষটি, তার সঙ্গে কথা বলবো। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये कोलकाता का चैनल है जी24 घंटा। जी जी। तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नीरज चोपड़ा अभी तो पूरा देश का शान बन गया है, लेकिन जो नीरज चोपड़ा घर का है, आपका बेटा है, वो कैसा है? देखो जी, हमारे लिए तो आज भी वो वैसा ही बेटा है। दुनिया उसको रोल मॉडल मानने लगी है। उसने जो अचीवमेंट दी है, गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जो जीता है, तो उसमें पूरे देश की दुआएं और आशीर्वाद उस बच्चे के साथ है। तो वो इतना बढ़िया अचीव कर पाया है, अपने देश को मेडल दिला पाया है, हमें बहुत गर्व है। शुरू में तो ओवरवेट था, लेकिन हमें उसको लेकर, उसके शरीर को लेकर एक चिंता थी कि जब अब इतना मोटा है तो आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा वेट होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो अपने पढ़ाई के फील्ड में रहेगा, ना खेल के फील्ड में रहेगा, और ना ही अपने शरीर के लिए ठीक रहेगा। तो उसको शरीर को सेफ दिलाने के लिए उसको जिम में भेजा। पानीपत है अपना जिम, 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ भेजने के बाद साथ में ही स्टेडियम लगता है, तो उधर से टाइम निकाल के वो स्टेडियम तक पहुँचता था। मेरे पूरे गांव को नहीं पता था, मेरे परिवार को तो बात दूर है, किसी को भी नहीं पता था आसपास में भी जेवलिन होता क्या है। बस ये इस बच्चे के कारण है, और जो इसके साथी लोग थे वो जो इसमें मतलब 3-4 साल से पहले से सीनियर थे इसके जो, तो उन्होंने आकर ही हमारे को ये बताया, भाई हम पक्के किए, भाई ये गेम ऐसे होता है, एथलेटिक का गेम है।